और हम परमेश्वर को अपनी सारी आदर महिमा दें, क्योंकि वो उस योग्य है जिसने हमें हर एक बातों से बचा के रखा है। प्रभु जी, हम आपके निकट आते हैं आज के दिन। पिता परमेश्वर, फिर से आपने ये सुबह पिता परमेश्वर हमको आपकी उस उपासना में इकट्ठा किया, क्योंकि जब हम निर्गमन उसके पिता परमेश्वर 20 में पढ़ते हैं तो आपका वचन कहता है कि तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे कि मैं तेरा परमेश्वर हूं, जो तुझे दासत्व के अर्थात मिस्र के देश से ले आया हूं। और आज हमें भी परमेश्वर ने किसी ना किसी अवस्था से निकाल के लाया है कि हम आपकी उसकी स्तुति में बने रहें। हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम। हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु। बोलो नाम यीशु, नाम यीशु नाम। बोलो नाम यीशु, नाम यीशु नाम। बोलो नाम यीशु, नाम यीशु नाम। ये लो नाम यीशु, नाम यीशु नाम। बोलो 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 नाम यीशु, नाम यीशु नाम। तुझे छोड़कर जाऊं कहाँ तू है, तो मैं हूँ यहाँ। तुझे छोड़कर जाऊं कहाँ तू है, तो मैं हूँ यहाँ। अब ये लम्हा जरा थम जाए यहाँ तेरे मेरे दरमियाँ। हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम। हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम। बोलो नाम यीशु, नाम 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 यीशु नाम। आइए मिलके गाएं हम प्रभु को इस सुंदर सुबह के लिए हम धन्यवाद दें। बोलो नाम यीशु, नाम यीशु नाम। 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 हाँ प्रभु जी, आपके नाम में वो सामर्थ्य है पिता परमेश्वर कि हमारा पूरा दिन पिता परमेश्वर एक नए अंदाज को पिता परमेश्वर पाता है। हम शायद कई सारी विचारों, कई सारी परेशानी में क्यों ना है पिता परमेश्वर, पर हमारा विश्वास है कि आपने पिता परमेश्वर हम सभी को एक नए जीवन की ओर पिता परमेश्वर
चलने के लिए पिता परमेश्वर प्रेरित किया। हम धन्यवाद देते हैं आज की विशेषकर इस सभा के लिए प्रभु जी, जो आपने पिता परमेश्वर हम सभी को आज के दिन इकट्ठा किया है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आप हमसे बातचीत कर पिता परमेश्वर, हमको सिखला पिता परमेश्वर, आप हमको बतला पिता परमेश्वर कि आपके वचन की भेद की बातों को पिता परमेश्वर समझ पाए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप हम सभी को स्पर्श कीजिए कि पिता परमेश्वर हम आपके आत्मा से भरे और संगति में एक होने वाले बने। ये सारी दुआ, ये सारे निवेदन आपके प्रिय बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को फिर से एक बार मसीह के प्रेम में नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हमारी ये एक बहुत अच्छी पहल है जब हम परमेश्वर के निकट में आते हैं और कई सारी बातों को क्या करते हैं, सीखने की कुछ कोशिशों को करते हैं। और जब हम इन बातों को समझते हैं, हम सीखने की कोशिशों को करते हैं, तो हम कई सारे परिभाषाओं में, कई सारे विचारधारा में, कई सारी योजनाओं में हम क्या करते हैं, परमेश्वर के साथ में उसके भागीदार हो जाते हैं। और ये सब चीजें इसलिए है क्योंकि हमारा जो प्यार है वो परमेश्वर के लिए बहुत गहरा है ना। हमारा जो प्यार है वो परमेश्वर के लिए बहुत ज्यादा गाढ़ा है, जिसके द्वारा परमेश्वर हमें कुछ नई नई बातों से क्या करना चाहता है, सिखलाना चाहता है। वो नए नए भोजन को हमें क्या करना चाहता है, वो देना चाहता है, वो नई नई बातें हमको सिखाना चाहता है। और आज के विषय में अगर हम देखें तो जो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो एक शब्द हम आज के दिन सीखेंगे। ये शब्द आप बचपन से सुनते आए हो और इस शब्द की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में हम आज के दिन में कुछ चर्चाओं को करेंगे, कुछ बातों को सीखेंगे। तो जो आज का जो शब्द है वो है डेकलॉग, ठीक है, डेकलॉग। और मैं सभी से निवेदन करता हूं अगर सभी अपने कैमरे को ऑन कर लेंगे तो बहुत फायदेमंद होगा हम सभी के लिए, कि मैं भी आपको देख पाऊंगा जितने भी लोग हैं, है ना। तो आज का जो शब्द है वो है डेकेलॉग। डेकेलॉग जो शब्द है वो ग्रीक शब्द है, वो ग्रीक शब्द है और उसका अर्थ होता है, डेके का मतलब होता है 10, क्या होता है, 10 या फिर 10, और लॉग का मतलब होता है वर्ड्स, ठीक है। तो आज की जो बातें हैं वो हम 10 कमांडमेंट की या फिर 10 आज्ञाओं के विषय में कुछ बातों को सीखेंगे, जो होता है असल में जिसको डेकेलॉग बोला जाता है थियोलॉजिकल लैंग्वेज में, या फिर जिस ट्रांसलेशन से ये हो के गुजरा है उस ट्रांसलेशन में, ग्रीक ट्रांसलेशन में उसको डेकेलॉग बोला जाता है ना। और हम जब यहाँ पर देखते हैं तो परमेश्वर कुछ बातों को हमारे मध्य में एक्सप्लेन करना चाहता है कि जब परमेश्वर अपने दास मूसा के निकट में रहता है, उसके साथ में बातचीत को करता है, कई सारे वो निर्णय को लेता है मूसा वहां पर परमेश्वर के साथ में रहते हुए। और उनके साथ साथ में हम देखते हैं जो इजरायलिस्ट हैं, है ना, जो इजरायली लोग हैं वो मूसा के साथ में चलते हैं, मूसा के साथ में उठते बैठते हैं और कई बातों को वो सीखने की कोशिश करते हैं। फिर भी वो कहीं ना कहीं अपने जीवन में उस विफलताओं को देखते हैं जब परमेश्वर जो बातों को उनके प्रति चाहता था वो चीजों को नहीं करते थे। और सबसे बड़ा कारण ये था क्योंकि वो शायद अपने ही हिसाब से वो अपनी जिंदगी को जीने की क्या करते थे, कोशिशों को करते थे। और कई दफा हम भी ऐसा ही करते हैं कि हम परमेश्वर में तो हैं पर परमेश्वर के रूल्स एंड रेगुलेशन शायद हम कई बार फॉलो नहीं करते हैं। परमेश्वर की जो नैतिक शिक्षाएं हैं उसको हम कई बार क्या करते हैं, नहीं एक्सेप्ट करते हैं और इसके हिसाब से नहीं चलते हैं। पर जब हम मोसेस के बारे में देखते हैं तो मोसेस जो था वो बोलने में उतना प्रवीणताशाली नहीं था, पर परमेश्वर के शब्दों के द्वारा वो लोगों के बीच में जाकर के करता था, परमेश्वर के प्रतिनिधि को संभालता था, वो रिप्रेजेंटेटिव था वो। और जब वो सिनाई पर्वत पे जाता है और परमेश्वर के साथ में मुलाकात करता है तो परमेश्वर उसको वहां पर क्या देता है, डेकेलोग देता है, वो 10 आज्ञाओं को देता है, वो 2 टैबलेट्स देता है जिसमें परमेश्वर अपनी आज्ञाओं को इजरायलियों के लिए देता है ना। किसके लिए देता है, इजरायलियों के लिए, जो उस समय में यहूदी कहलाते हैं और अभी भी वो लोग यहूदी ही कहलाते हैं। पर यहूदी जो लोग होते थे, जो यहूदी मत के जो लोग होते, वो 3 त्योहारों पे डिपेंड रहते थे। एक अखमीरी रोटी का पर्व, दूसरा जो है वो है पेंटिकोस का पर्व, और उसके बाद में जो तीसरा है वो झोपड़ियों का पर्व, या फिर उसको बोला भी जाता है कि द फीस्ट ऑन अनलिव्ड ब्रेड,
द फेस्टिवल ऑफ वीक एंड द फीस्ट ऑफ द टर्बुलेंसेस। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये तीन चीजों के विषय में ये बहुत गंभीरता पूर्वक अपने जीवन को लेके चलते थे, पर कुछ ना कुछ गड़बड़ियां उनके जीवन में जरूर थी, है ना। और जब मूसा को ये 10 व्यवस्थाएं दी गई तो मूसा जब इस व्यवस्थाओं के विषय में भी अपने आप को देखता है, और ये विशेषताएं इसलिए वहां पर दी गई कि वो अपने जीवन को वैसा लेके चल पाए जैसा परमेश्वर चाहता था, है ना। आज मैं और आप, हम 8 बजे क्यों इकट्ठा हो जाते हैं? क्योंकि कुछ कमांडमेंट निकले हैं, कुछ रात में कुछ कमांडमेंट्स निकलते हैं, है ना। कुछ वर्ड्स निकलते हैं जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि हमें सुबह क्या करना है, संगतियों में इकट्ठा होना, हमें 8 बजे संगति में इकट्ठा होना। वैसे ही परमेश्वर ने भी मूसा को 10 आज्ञा दें कि ये 10 आज्ञा जो है वो हर एक यहूदी, हर एक इजरायलिस्ट क्या करे, माने। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जो 10 आज्ञा वो बहुत गंभीरता को दर्शाती। वो दो पार्ट में हमेशा डिवाइड किया गया है। कई लोग उसको 3 पार्ट में बोलते हैं, कई लोग उसको 2 पार्ट में बोलते हैं। जो पहली जो होती है वो नैतिक नियम होता है, जो पहली जो शिक्षा होती है इसमें वो नैतिक नियम होता है। दूसरा जो होती है वो नागरिकता नियम होता है, और जो तीसरा होता है वो औपचारिकता नियम होता है ना। नैतिक नियम में हम देखते हैं जो मॉरल वैल्यूज है उसके बारे में, और उसके बाद में जो सोशलिस्ट लाइफ है उसके बारे में, और उसके बाद में जो आखिरी बात है जिसको औपचारिकता नियम बोला जाता है, या फिर एक दूसरे की क्या करना है, कदर करना है, एक दूसरे के बारे में हमें क्या करना है, केयर को करना है। ये 3 विशेष बात यहाँ पर आज के दिन में बताई है, और 2 पार्ट में ये डिवाइड है। अगर हम देखें तो पहला जो हम लोग निकाल लेंगे निर्गमन की पुस्तक, उसका 20 अध्याय। निर्गमन की पुस्तक उसका 20 अध्याय, और उसमें हम जब देखेंगे द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 20, जब हम इसमें देखेंगे तो यहाँ पर हमें परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं को बताया है ना। और यहाँ पर अगर हम देखें तो पहले आज्ञा से लेकर जो चौथी आज्ञा है वो परमेश्वर ने अपने प्यार को सिखाने के लिए वो बातों को बताया है ना। और एक पॉजिटिवनेस को यहाँ पर हम देखते हैं। पॉजिटिवनेस को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोई बताएगा? पॉजिटिवनेस को ठीक है। जो तो जो पॉजिटिवनेस है, जो चाहत है परमेश्वर की, वो परमेश्वर इस जगह में दर्शाता और कहता है कि तू मुझे छोड़ दूसरे कोई ईश्वर को करके ना मानना। परमेश्वर जब अपनी बात करता है, जब परमेश्वर आपकी और मेरी बात करता है, उस प्रेम की बात करता है, तो परमेश्वर नहीं चाहता कि उसका प्यार क्या हो, बटे, है ना। आज हम भी यही चाहते हैं। हमारा जिसके साथ में बहुत सारा लगाव हमारे पेरेंट्स के साथ में, हमारे भाई लोगों के साथ में, हमारे परिवार के साथ में है, हमारे कई सारे अच्छे फ्रेंड्स लोगों के साथ में, हम नहीं चाहते कि हमारा प्यार भी क्या हो, बटे। और वैसे ही परमेश्वर भी यहाँ पर हमें सिखाना चाहता, वो 1 से लेकर 4 तक ये बताना चाहता है जो परमेश्वर के मॉरल्स लॉ है ना, परमेश्वर के जो नैतिक शिक्षाएं हैं उसके बारे में वहां पर वो क्या करता है, प्रगटीकरण को करता है। और वो बताता भी इसके बाद में कि तू अपने लिए मूर्ति को ना खोद कर बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी के जल में है, तो उसको दंडवत ना करना, ना उसकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर या वह जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। पॉजिटिवनेस यही होती है, परमेश्वर जलन रखता। परमेश्वर कभी भी नहीं देख सकता कि उसके बनाए हुए बेटे बेटी कहीं और जाके वो क्या करे, दंडवत करे। परमेश्वर अपने आप को लेके बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी में है, वो परमेश्वर अपने आप को लेके बहुत जागरूकता में है कि उसके लोग जाने, यीशु मसीह को जाने, क्योंकि वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। जब परमेश्वर के दासों के ऊपर हम देखते हैं एक्सोडस में ही, जब हम देखते हैं निर्गमन में, वहां पर विपत्ति आती है जब लाल समुद्र के बारे में, तो हम देखते हैं कि फिरौन की सारी सेना के विरुद्ध में परमेश्वर खड़ा हो जाता है। और वो इसलिए हो पाता है क्योंकि वो अपने लोगों से प्यार करता है। आज आपके मेरे जीवन में भी ऐसा ही है। अगर हम परमेश्वर के साथ में खड़े हैं तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है ना, क्योंकि हमारा जो मुकदमा लड़ता है वो सिर्फ और सिर्फ कौन है, परमेश्वर है।
और परमेश्वर जो है वो बहुत पॉजिटिव है हमको लेके, बहुत ज्यादा वो क्या है, जलन रखने वाला है कि वो हमको देख नहीं सकता किसी के साथ में भी। आज कई दफा जो हमारा परमेश्वर अलग अलग चीजें हो जाती है ना। हम जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हम किसको देखते हैं? एक भगवान है आजकल हमारा मोबाइल, वो भगवान बन चुका है। हम सुबह उठते हैं उसको देखते हैं, पर परमेश्वर हमको बताना चाहते हैं कि हमारे दिन की शुरुआत और हमारे अंत की शुरुआत, जो अंतता है, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से संबंध रखना चाहिए। उसके बाद में अगर हम देखें तो लिखा है कि मुझसे बैर रखते और मेरे बेटों पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करते हो। जो कुछ प्रेम रखते हैं, मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन्हें हजारों पर करुणा क्या करता हूँ। तो अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले उसको निर्दोष ना ठहराऊंगा, है ना। परमेश्वर इस बात को यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर का जो नाम है उसको व्यर्थ नहीं लेना है। जब हम बचपन में होते थे ना, तो हम कई बार अपने स्कूल में एक काम बहुत अच्छा करते थे। कोई भी हमको बोलता था कि अरे तू ऐसा क्यों नहीं करा, तो हम कई बार अपने गले में हाथ रखते थे और बोलते थे कि मदर प्रॉमिस, गॉड प्रॉमिस, है ना। हम परमेश्वर को साक्षी रख के हम कई बार गलत चीजों को कर जाते थे। पर परमेश्वर इस बात में हमको कहना चाहता है कि हमें परमेश्वर का जो नाम है उसको व्यर्थ क्या करना है, व्यर्थ नहीं लेना, क्योंकि यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह निर्दोष ना ठहरेगा। परमेश्वर जिस जगह उपयोग है, परमेश्वर का नाम जिस जगह उपयोग है, हमें परमेश्वर के उस नाम को समझने की आवश्यकता है ना। और उसके बाद में लिखा है कि तू विश्राम को पवित्र मानने के लिए स्मरण रख। सबत के दिन के विषय में ये बातों को कहा जा रहा है यहाँ पर कि क्या करना, तू 6 दिन तो परिश्रम करना, पर सब काम करना, परंतु 7वें दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम का दिन है। और उसमें ना तो तू किसी भांति का काम काज करना, ना बेटा ना बेटी, ना तेरा दास ना तेरी दासी, ना पशु ना परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर है, क्योंकि 6 दिन में यहोवा के आकाश पृथ्वी समुद्र जो कुछ उसमें है सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम के, इस कारण यहोवा ने विश्राम को आशीष दिया है और पवित्र ठहराया। क्या दिया है? आशीष दिया है। जब हम अपने जीवन में विश्रामवार या फिर संडे के दिन या फिर परमेश्वर के उस उपस्थिति के दिन हम जब उसकी सहभागिता में इकट्ठे होते हैं, वो हमारे दिन का आशीष का दिन होता है, और जिसको कई बार हम स्किप कर जाते हैं। आज परमेश्वर 1 से लेकर 4 तक जो बातें लिखी गई है, जो द कमांडमेंट दिया गया है, वो अपने विषय में प्रकट कर रहा है। वो अपने लॉस को वहां पर क्या कर रहा है, अपने नियमों को प्रकट कर रहा है, वो बता रहा है। और ये इजरायलियों के विषय में है, क्योंकि इजरायली को जरूर वो निकल चुके थे मिस्र से, पर उनका जो मन था आज भी मिस्र में वो क्या हुआ था, लगा हुआ था। वो कई बार मूसा को कोसते थे कि तू हमको यहाँ क्यों मरने के लिए लेके आया, ये बिगड़ में तू क्यों मरने के लिए लेके आ गया है। और उसके बाद में लिखा हुआ कि तू विश्राम के दिन को क्या देना, आशीष और पवित्र ठहराना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो परमेश्वर का जो वचन है, यहाँ पर जो 10 कमांडमेंट में है, वो 1 से लेकर 4 तक, वो परमेश्वर अपने विषय में कुछ चर्चाओं को यहाँ पर कर रहा है। पर जब हम 5 से लेकर 10 तक देखेंगे तो परमेश्वर हमें कुछ ह्यूमैनिटी की और बातों को सिखाता है, वो इंसानियत की बातों को यहाँ पर सिखाता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे दोनों फेस में क्या करता है, हमको संभालता है। वो कहता है यहाँ पर कि तू अपने माता पिता का आदर करना, जिससे देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसमें तू बहुत दिन तक क्या रहे, बने रहे, या फिर उसमें रहने पाए। एक सिचुएशन अभी चल रही थी, परमेश्वर अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा था, फिर सडनली परमेश्वर अब क्या बता रहा है कि आप जिस कल्चर में हो, आप जिस एनवायरनमेंट में हो, आप जिन लोगों के साथ में हो, हमें क्या करना है यहाँ पर, उनको सबसे पहले अपने माता पिता का आदर करना। उसके बाद में लिखा है तो खून ना करना, तो व्यभिचार ना करना, तो चोरी ना करना, तो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, तो किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी स्त्री का लालच करना, ना किसी दास दासी बैल गधे, ना किसी वस्तु का लालच करना। और सब लोग गरज और बिजली और नरसिंगे शब्द सुनते हैं और धुआं उठता और पर्वत देखते हैं और देखो कब कर दूर खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर हम इन बातों को देखते हैं, जब परमेश्वर ने अपनी बातों को इस जगह पर रखा, और वो बातें इसलिए थी क्योंकि जो मिस्र के लोग थे वो कहीं ना कहीं अपने जीवन में क्या थे, परेशान थे। उनका जो मन था, उनका विश्वास था, वो कहीं ना कहीं डगमगाता था।
पर परमेश्वर ने कुछ ऐसी बातों को वहां पर सिखाया कि क्या सही और क्या गलत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये पुराने नियम में ये 10 आज्ञाओं को बताया गया, पर जब हम नए नियम पढ़ते हैं तो नए नियम में ये बातें हमको क्या सिखाना चाहती है ना? क्योंकि जब हम एक वचन देखते हैं मत्ती की पुस्तक उसका 5 अध्याय उसका 17 पद, तो हमें पता चलता है, मत्ती की पुस्तक उसका 5 अध्याय उसका 17 पद, तो उसमें वहां पर ऐसा लिखा है, यह न समझना कि मैं व्यवस्था या भविष्यवाणी की पुस्तक को लोप करने आया हूं, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो जो बातें, जो 10 कमांडमेंट यहाँ पर दी गई है, 10 आज्ञाएं दी गई है, वो लिखित तौर पे वहां पर मूसा को दी गई है। पर जब हम नए नियम में आते हैं तो वो जीवित तौर पे आपको क्या करी गई है, प्रकट किया गया है ना? वो मैनिफेस्ट किया गया है आपके विषय में। और वो सिर्फ और सिर्फ कौन है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह है जो चलता फिरता उठता बैठता हमारे जीवन में क्या है? आज्ञाओं का भंडार है, और जिसके द्वारा ही हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं, जिसके द्वारा ही आज हम क्या करते हैं, परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। और उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो एक वचन और निकालेंगे जो मरकुस की पुस्तक उसका 10 अध्याय उसका 17 पद में, मरकुस की पुस्तक द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 10 वर्स 17। और वहां पर अगर हम देखेंगे तो एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया जो क्या है, परमेश्वर की इच्छा रखता है, परमेश्वर के पास वो अनंत जीवन की इच्छा रखता है। और वो यहाँ पर लिखता है, जब वो वहां से निकल कर मार्ग में जा रहे थे तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ते हुए आया और उसके आगे घुटने टेक कर उसने पूछने लगा कि हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? क्योंकि उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल अर्थात परमेश्वर एक, अर्थात परमेश्वर। तो आगे को तो जानता है, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना, अपने माता पिता का आदर करना। उसने उससे कहा कि हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से मानते आया हूं। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम भी अपने जीवन में संडे स्कूल जाते थे या फिर हम कैटेकिज्म क्लास जाते थे, हमने 10 आज्ञाओं को क्या करा है? बचपन से घोट के रखा है। पर अगर हम देखेंगे जब 10 आज्ञाओं को, तो 10 आज्ञा अगर कोई इसको फॉलो करे तो बहुत चीजें एक दूसरे से क्या करती है? इंटरेक्ट करती है। पर जब यहाँ पर बात की गई तो यीशु मसीह को एक व्यक्ति आता जो धनवान युवक था, है ना, धनवान था, वो एक यंगस्टर था, और वो आता और कहता है कि मैं उत्तम अनंत जीवन या फिर अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? और परमेश्वर इस बात को यहाँ पर कहता है कि जब ये बातें हैं जो तू मानता है, तो बोलता है कि हाँ, ये तो मैं बचपन से मानता आया हूँ। आप और मैं भी कई बार इसी दफा कई बार ऐसे शब्दों को लेके आते कि नहीं नहीं प्रभु, मैं तो हमेशा ये मानते हूँ, मैं हमेशा मैं दान देते आया हूँ, हमेशा मैं संगति में बने रहा हूँ। पर परमेश्वर की इच्छा क्या है, इसको जानना हमारे लिए जीवन में बहुत जरूरी है। परमेश्वर क्या चाहता है आपसे? परमेश्वर की आपसे उम्मीद क्या है ना? परमेश्वर कुछ तो चाहता होगा आपसे, परमेश्वर के मकसद के लिए जब परमेश्वर ने हमको बनाया है तो। और यहाँ पर हम जब आगे देखते तो उसने उससे कहा कि यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया। सबसे पहली बात जो परमेश्वर लोगों को सिखाता था वो जरिया था प्रेम, है ना? आज हम आप किसी को भी कुछ सिखाएं, पर सबसे ज्यादा उस बातों में क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए। वो मृदु भाव होना चाहिए, वो मृदुलता होनी चाहिए उन सारी चीजों में। उसके बाद में लिखा गया है, उसने उससे कहा कि तुझ में एक बात की क्या है? घटी है। आज आप में और मुझ में भी कुछ ना कुछ एक बात की जरूर घटी होगी। हम जरूर 10 आगे को, हमने किसी की हत्या आज तक नहीं करी, है ना? कोई है क्या इसमें हत्यारा? कोई है तो बताइएगा, है ना? हम डरेंगे उससे। अगर कोई हत्यारा नहीं है तो हमने कभी किसी की हत्या नहीं करी, है ना? हमने भले बचपन में 1-2 रुपए की चोरी जरूर की है, उसके बाद हमने चोरी नहीं की है। ठीक, तो कुछ चीजें ऐसी है जो हम करते हुए आए, पर यीशु मसीह हमें उससे बढ़ के भी और सारी व्यवस्थाओं को सिखाना चाहता था। और यीशु मसीह सिर्फ एक ऐसा परमेश्वर का जो पुत्र है
जो सिर्फ एक जीवित उदाहरण के तौर पे आज आपको और हमें क्या करता है, सचेत करता है। वो उस बातों को सिखाता है, एक नई व्यवस्था को हमें देता है जीवित तौर पे, और कहता भी है कि तुझ में एक बात की घटी है, जो कुछ तेरा है उससे क्या कर, बेच कर कंगालों को दे दे। आज आपको और मुझे 1 करोड़ रुपए दे दिया जाए, हम लोग जवान है ना, हमारे मन में बहुत सारी योजनाएं हैं कि हम क्या क्या करेंगे, क्या क्या नहीं करेंगे। जब ऐसी योजनाओं में हम हैं, तो परमेश्वर अगर वही सबसे बेस्ट चीज आपसे मांग ले तो आप क्या करेंगे? हमारी सेम कंडीशन हो जाएगी। इसके आगे जब हम पढ़ेंगे तो उसकी भी जो कंडीशन है वो सेम हो जाएगी। उसके बाद में लिखा है कि तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वो क्या था, बहुत धनी था। आज हम कितने भी अच्छी रीति से हम अपने आप को सक्षम कर लें, हम अपने आप बुद्धि को कितना भी डेवलप कर ले, हम अपने फाइनेंस को कितना डेवलप कर ले, हम अपने फ्रेंड सर्कल को कितना डेवलप कर ले, हम कितना भी अच्छा बोल लें, पर परमेश्वर आके अगर वो सबसे उत्तम चीज आपसे मांग ले तो क्या हम तैयार हैं देने के लिए? इजरायलियों के साथ में भी यही दिक्कत थी। जब 10 आज्ञा उनको दी गई, फिर भी वो लोग उस 10 आज्ञा को नहीं मान पाए। जब वहां से सिनाई पर्वत से जब मूसा उतरता है तो आपने देखा होगा कि वो लोग क्या करते हैं, बछड़े को बना लेते हैं और उसकी उपासना करने लग जाते हैं। और यहाँ पर भी अगर हम देखें तो उसके जीवन में जो सबसे बड़ा जो भाग था वो उसका धन था, उस युवा के लिए धन था। आज आपका और मेरा भी सवाल यही है कि हम परमेश्वर के लिए उस चीज को निकाल के दे, जिस चीज में हम सबसे ज्यादा अपने आप को परिपूर्णता में लेके जाते हैं, जिसको हम परफेक्शन की ओर लेके जाते हैं। आज निकालें उन चीजों का। अगर हमारा मन किसी चीज को लेके आज भी कठोर है तो हम कोशिश करें उसको हम नम्रता में बदलें। परमेश्वर ये बात को कहना चाहता है। और जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर कहता है कि स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे क्या हो ले, मेरे पीछे हो ले। आज हम जितनी भी चीजों को बो रहे हैं, जितनी भी फसल को काट रहे हैं, हम जितने भी दाने को डाल रहे हैं, इसका प्रतिफल परमेश्वर आने वाले दिनों में आपके और मेरे जीवन में जरूर देगा। और परमेश्वर इस अधिकार के विषय में हमको बताता है, जो 10 कमांडमेंट के विषय में, जो पुराने समय में जो परमेश्वर ने इजरायलियों को 10 आज्ञाएं दी, और नए समय में यीशु मसीह को परमेश्वर ने प्रकट करा, और वो सिर्फ आपके और मेरे लिए है। परमेश्वर का वचन भी जैसे यहाँ कहता है कि मैं पुरानी व्यवस्थाओं को बिगाड़ने या नाश करने नहीं आया हूं, पर मैं उसको प्रकट करने के लिए आया, मैं उसको फुलफिलमेंट करने के लिए आया, मैं उसकी पूरी संपूर्णता को दर्शाने के लिए आया हूं कि उसको कैसे फॉलो करना है। और हमें आज के दिन में आवश्यकता है कि हम यीशु मसीह को फॉलो करें। यीशु मसीह हमारे जीवन का सबसे बड़ी आज्ञा है ना? क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है कि जो कोई पुत्र को मानता है वो मुझे मानता है। जो कोई मेरे पुत्र का इनकार करेगा वो क्या करता है, सीधे सीधे परमेश्वर का इनकार करता है। आमीन। परमेश्वर आपको बताना चाहता है ये बातों को कि हम उसकी आज्ञाओं में लवलीन रहें, हम उसकी आज्ञाओं में बने रहें, है ना? क्योंकि जब व्यवस्था विवरण में भी हम पढ़ते हैं तो वहां पर भी लिखा है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना हटने पाए, पर रात दिन तू क्या करना, इसमें ध्यान दिया करना, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरा जीवन क्या होगा, सफल होगा। हम अपनी जिंदगी में अगर सफलता को चाहते हैं तो मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को एक आज्ञा के तौर पर ग्रहण करने की आवश्यकता है। हमें समझने की आवश्यकता है, जब परमेश्वर इस डेकलॉग के बारे में आज आपसे बात करना चाहता है, वो 10 आज्ञाओं के बारे में बात करना चाहता है, वो इसलिए करना चाहता है कि हम उन चीजों को समझने वाले बने। जिस रीति से एक धनी युवक यहाँ पर अपने मन को कठोर कर लेता है, वो कहता भी कि मैं बचपन से इन बातों को मानता हूँ, समझता हूँ, सब कुछ करता हूँ, पर परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, जो मनों को जांचने वाला परमेश्वर, वो आज आपसे और मुझे भी कहता है कि क्या हम वो धन को निकाल के कंगालों में बांट सकते हैं? क्या हम लोगों के लिए खड़े हैं? हमारे पास कई दफा हम लोग फाइनेंशियल स्ट्रांग भी होते, पर क्या हम उन पैसों को निकाल के हम किसी को दे सकते हैं? आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी, आज के संदेश के लिए जो आपने डिक्लॉग के बारे में हम सभी को सिखाया है। और ये जो बात पिता परमेश्वर जो आपने इजरायलियों के लिए विशेषकर पिता परमेश्वर एक 10 आज्ञाओं के तौर पे आपने उन्हें दी कि वो हर एक व्यक्ति उस पे
चले फिरे और अमल करें। वैसे ही आपने 2000 साल पहले पिता परमेश्वर अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को हमारी जिंदगी में एक आज्ञा के तौर पर दिया, क्योंकि आपका वचन भी कहता है प्रभु कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो स्वयं का क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। हम सभी पिता परमेश्वर आपसे निवेदन करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप हमारे हृदय में कार्य कर। आप हमसे पिता परमेश्वर बहुत प्यार करता है और उसी प्यार के तहत पिता परमेश्वर हम अपने जीवन को आपके सामने पूर्ण रीति से पिता परमेश्वर समर्पित करते हैं। हम इस बात की घोषणा करते हैं प्रभु कि हमारा प्यार पिता परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ आपके साथ में बढ़ता चले जाए। जितने भी लोग आज के दिन इस फेलोशिप में हैं, हम हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आप अपनी उपस्थिति को दे, अपने प्रकाशन को दे पिता परमेश्वर। जितने भी लोग हैं, चाहे बहनें हैं पिता परमेश्वर, चाहे हमारे भाई लोग हैं पिता परमेश्वर, आप सभी को यीशु के नाम से अभिषेक कीजिए पिता परमेश्वर। आज का दिन पिता परमेश्वर हमारी जिंदगी का बहुत बेहतर दिन हो, कि हम जब भी पिता परमेश्वर वचन पढ़ें, ये आपके वाचा का पिता परमेश्वर एक हमारी जिंदगी में पिता परमेश्वर बहुत अद्भुत उपस्थित हो सके। हम आपसे प्रार्थना करते हैं खुदा, जो लोग इन दिनों में कई रीति से परेशान हैं, व्याकुल हैं और निराशा में है पिता परमेश्वर, जिनकी आशाएं टूट गई है, कई जवान डिप्रेशन की ओर हैं पिता परमेश्वर, कई जवानों के रिश्ते के लिए पिता परमेश्वर वो चिंतित है पिता परमेश्वर, कई लोग नौकरी के लिए चिंतित हैं। हम प्रार्थना करते प्रभु आपका हर एक प्रिय जन पिता परमेश्वर हर एक उत्तम पदार्थ का और उत्तम भाग का पिता परमेश्वर अधिकारी होने वाला बने। हम प्रार्थना करते हैं कि आज के सेशंस के लिए पिता परमेश्वर जो प्रतिदिन आप हमें भोजन देता है, ये सारी प्रार्थना, ये सारी दुआ आपके प्रिय बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से सुन और सर में ग्रहण कर, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दया ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता परमेश्वर के आगमन तक हम सभी के साथ बने रहे, आमीन। सभी को जय यीशु सहाय। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमें फिर से कई नए सारे अवसरों को देता है। और आज जो कल का दिन है वो टेस्ट मनी का दिन होगा और हम टेस्ट मनी को कल के दिन में सुनेंगे। कई सारे हमारे साथ में हैं जिनको टेस्ट मनी को शेयर करना है, वो सब मुझे मैसेज कर सकते हैं। कल विशेषकर हम रीना के द्वारा जो परमेश्वर ने उनके जीवन में गवाहियों को दिया है, हम उस गवाहियों के बीच में चर्चा करेंगे, बातों को सुनेंगे। और एक नोटिफिकेशन है, जितने भी वुमेन्स मिनिस्ट्री वाले हैं उनसे सभी से निवेदन है कि आप लगभग उनकी फेलोशिप को एक आधी साल हो गया है, तो आप कोशिश कीजिए कि एक आधे दिन ऐसा कोई सा आप निर्धारित कीजिए जिसमें हम सब भी आपके साथ मिलके उस एक साल के पूरे सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट कर सके। और कई सारे हम ये हमारे लिए एक सही में एक बोलना चाहिए बहुत अद्भुत एक उत्साह है जिसको हम एक दूसरे के साथ में शेयर करें, है ना, वुमेन्स मिनिस्ट्री वाले लोग। और हम भी चाहते हैं कि हम एक दिन के लिए कम से कम महिला के तौर पे या फिर हम बहनों के तौर पे बैठ के आप लोगों को सुनना चाहते हैं, है ना, क्योंकि परमेश्वर ने बहनों के द्वारा बहुत सारी सेवकाई इन दिनों में किया है। और जितने भी लोग हैं हम उनसे भी निवेदन करते हैं कि जब भी सेशन होता है, कोई भी सेशन देता है, आप मेन ग्रुप पे जरूर जाएं और वहां पर व्हाट्सएप में अपने कमेंट्स को जरूर लिखे। उसका ये कारण है कि जब हम कमेंट्स को लिखते हैं तो कई लोग उससे आशीषित होते हैं, है ना, जो प्रभाव आपकी लाइफ में डाला गया है वचन के थ्रू। और उसके बाद में जब भी कोई पोस्टर सर्कुलेट होता है, कोशिश कीजिए कि हम स्टोरी में डालें, क्योंकि बहुत सारे अनजान हैं जो वचन के द्वारा परमेश्वर को जानते हैं, यीशु मसीह को जरूर जानते हैं, पर वो संगति में जुड़ना चाहते हैं। तो शायद आप ही एक जीवित उनका माध्यम हो, जीवित गवाही हो, जिसके द्वारा ये सारी चीजें हो सकती है। और एक सूचना है जो हम प्रतिदिन दे रहे हैं कि जितने भी फेलोशिप हो रही है उन फेलोशिप के द्वारा एक क्विज को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो आप जितने भी लोग हैं बिल्कुल उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, है ना। और हम हमेशा वादा करते हैं कि आपको गिफ्ट देंगे, क्योंकि हमारा गिफ्ट भी जैसा ही गेम होता है सरप्राइज, वैसे ही हमारा गिफ्ट भी सरप्राइज ही होता है। वो आपको कभी भी मिल सकता है, शायद 1 साल 2 साल उसके साथ 10 साल भी रुकना पड़े, पर हम जरूर अपने वादा को पूरा करेंगे। तो परमेश्वर आज के दिन आप सभी को बहुत सारी आशीषें दें और आज का दिन परमेश्वर आपके जिंदगी में कई सारे आत्मिक तरक्की को दे। हम इसी के साथ अलविदा के लेंगे। परमेश्वर आपको बहुत आशीषें दे।